हमारे पास है, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमारा कोई भी काम अभी जो है करंटली चल रहा। सही है। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, यू आर स्टडीइंग, ये सारे काम हाल में यानी हमारे प्रेजेंट में इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने सारा आपको कल बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैम सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा एक और चीज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कल बताई थी कि हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जो याद है? काम हो रहा हो अभी इस वक्त। हाँ, जो काम हो रहा हो इस वक्त उसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं, एक और चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। नहीं नहीं मैम, ये यार, तो याद नहीं है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये लिख लो अपने पास। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम एक और जगह इस्तेमाल करते हैं, वो है फ्यूचर शो करने के लिए। ठीक है, हम हाँ, इसको फ्यूचर शो एज अ करना। फ्यूचर शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है, अभी वो निकला नहीं है घर से। या आई एम गोना गो, क्या है, या आप कह लो आई एम बाइंग माई ग्रोसरीज फ्रॉम दिस स्टोर। ठीक है, अब ये क्या है, अभी उसने वो काम करना शुरू नहीं किया है, अभी वो ऑफिस जाने के लिए निकला नहीं है, अभी वो ग्रोसरी खरीद नहीं रहा, लेकिन वो अपना फ्यूचर का प्लान बता रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या बात करें, उस स्टेट की बात करें जो कि अभी कंटिन्यूस में चल रही। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। सही है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, या तो इज आएगा या आर आएगा, या अगर आई होगा तो फिर एम आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई के साथ तो इज और आर नहीं लगता, तो एम आएगा। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा और प्लस आई एन जी। और सपोज अगर आप बोलना चाहते स्पीक तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा स्पीकिंग। रीड तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा रीडिंग। स्टे तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा स्टेइंग। ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना इधर पास्ट की भी बात करो ना, तब भी जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो वो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, आईएनजी आपके हमेशा कौन से वर्ब के फॉर्म के साथ लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ। रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, बाइंग, हमेशा आपका आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जितने भी आपके कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपके पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ये बात समझ में आई? यस मैम। शान, आपको क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ओके शान, आपकी आवाज ऐसे बहुत पीछे चली गई है। अच्छा मैम वो कॉल आ रही थी, चलो मैम। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। आपको आवाज आ रही है? कॉल बंद हो गई, मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम, यस मैम। ओके सही। तो हमारा जो है क्या बनना है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा। सही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आई एम स्पीकिंग टू यू। राइट, आई एम स्पीकिंग टू यू, यू आर रीडिंग दिस, शी इज नॉट स्टेइंग इन मरबॉक्स, और वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, क्योंकि इसके अंदर वो बता रहा है कोई भी काम जो कि हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है। अच्छा, इधर नीचे ही इन्होंने जो है ना इसकी हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म भी दी है। पहले इन्होंने हमें क्या दिया है? पॉजिटिव फॉर्म दी है,
ठीक है, उसके बाद नेगेटिव दी हुई है, उसके बाद इंटेरोगेटिव भी दी हुई है। इज ही वॉचिंग टीवी, आर दे वेटिंग फॉर स्मॉल। ये हम जो है ना आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब मैं आपको जो है वो और समझा दूंगी, लेकिन जस्ट आप जो है इसको एक नजर देख लो कि ये इस तरह से आपके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बन जाते सही। अच्छा, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन इन द फ्यूचर। ये दोनों चीजें मैंने आप लोग को बता दी सही। अच्छा, अब हमारे पास है एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग माई लंच, द पेजेस आर टर्निंग, द कैंडल इज बर्निंग, द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग। सही। अच्छा, अब आप दोनों मुझे इसकी जो है वो दो दो एग्जांपल्स बताओ, क्या होंगे? I am reading storybook. गुड, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक होगा या फिर आई एम रीडिंग स्टोरी बुक दीज डेज होगा। सही है। Okay, ma'am. अनदर एग्जांपल, I I am playing cricket. गुड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, Um, I am eating food. गुड, आई एम ईटिंग फूड। वेरी गुड। it is raining. गुड, इट इज रेनिंग। सही है। तो ये हमारी जो है ना इसकी एग्जाम्पल होते हैं। कोई भी चीज जब हम काम का इंडिकेट हमें करना है कि वो फिलहाल चल रहा है तो उसमें हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें। मैम एक दफा और बताएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब इसमें वही लगेंगे जो हमारे सिंपल प्रेजेंट में लग रहे थे। ठीक है, इज ओके मैम। और आर। ठीक है, और अगर आई होगा ओके। तो फिर आई के साथ तो हमारा एम ही लगता है ना, आई एम। के साथ तो। ओके हाँ, मैम। जैसे आपने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ईटिंग फूड, आई के साथ तो हम इज और आर नहीं लगाते ना, आई के साथ तो हम एम ही लगाते हैं। यस मैम। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने जो है हमें वो बताया हुआ है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर वर्ड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इन जून, एट क्रिसमस एक्सेट्रा। इन्होंने बताया कि हम कब जो है फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए क्या है इसमें जो है ना इस तरह के कीवर्ड क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा फ्यूचर शो कर रहे होते हैं, यानी कि कल, अगले साल, जून में, क्रिसमस पर, इस तरह की बातें। सही। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, आई एम टेकिंग माई MUET नेक्स्ट मंथ। ठीक, अब यहाँ पे है तो ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन क्योंकि हमने आगे जो है ना फ्यूचर का एक टाइम जो है वो ऐड कर दिया है, तो अब वो टाइम इंडिकेट कर रहा है कि ये काम फ्यूचर में होगा, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, ये अभी हम नहीं कर रहे। वी आर ईटिंग एट मलिंजा टुनाइट, वी हैव ऑलरेडी बुक्ड द टेबल। ये अच्छा, ये ठीक है, कंटिन्यूस है। ठीक है, दे कैन प्ले फुटसल विद यू टुमारो। तो ये क्या है आपकी, ये हमारे किस चीज की एग्जांपल्स हैं, उन प्रेजेंट फ्यूचर की। कंटिन्यूअस टेंस की जो कि फ्यूचर शो कर रहे हैं। फ्यूचर में वेरी यूज हो। गुड। हाँ, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई कि आप फ्यूचर किस तरीके से शो करा सकते हो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, श्योर। अच्छा, ओके, so now we are moving on to the past continuous tense। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इन्होंने जिसको लिखा हुआ है दैट इज आवर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, एंड देन आवर मेन वर्ब व्हिच इज आपका बेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस IN। ठीक है, जैसे हो गया आई वॉज क्लीन। मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, अभी मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, इवन अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ING के साथ। सही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ ING कभी नहीं लगता।
आईएनजी हमारा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ? आईएनजी के साथ। यहाँ पे हमारे पास फिर से एग्जांपल्स आ गई। आई वॉज वॉचिंग टीवी, यू वर वर्किंग हार्ड, he, it was not helping us या यूज, we were not joking। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है ना सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गया, प्लस एंड में क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। टीवी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको देखा जा रहा है। सही। आखिरी दो जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, विच इज वर यू बीइंग सिली, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। We use past continuous tense to express action at a particular moment in the past. The past continuous tense with the simple past tense. We use the past continuous tense to express a long action, and we use the simple past tense to express a short action that happens in the middle of a long action. We can join the two ideas with when or why. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने में जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है हमारे पास में हो चुका है। हम वो काम जो है ना वो पर्टिकुलर मोमेंट में कर चुके हैं। हम वी वर ईटिंग फूड, यानी कि उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे। सही है। अच्छा, ये उसमें उन्होंने क्या बोला है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कोई अपना लॉन्ग एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है उसे हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट एक्शन जो है एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, अब ये जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी कैन ज्वाइन द टू आइडियाज विद व्हेन और व्हाइल, ये देखने के लिए हम आगे वाली स्लाइड पे जाएंगे तो आपको सही समझ में आएगा। ये रहा। अच्छा, यहाँ पर है ये व्हेन और व्हाइल की जो वो बात कर रहे थे। क्या है? मारिया वॉज वॉकिंग पास्ट द कार, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, राइट। दोनों हो इधर मेरे Yes, पास, दोनों ma'am. समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है। शान, कैन यू हियर मी? यस मैम। तो ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि जो उसने बात की थी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एक लॉन्ग एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए। वो वॉक कर रही है, ये एक लॉन्ग एक्शन है, ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यूसली कुछ वक्त के लिए वॉक कर रही है, लंबे वक्त के लिए। When it exploded, अब it exploded भी क्या है? हमारा पास्ट टेंस ही है, राइट। ये कौन सा है? ये सिंपल पास्ट टेंस। तो यही बात हुई थी कि क्या हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं एक लॉन्ग एक्शन को जो है डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और हम जो है वो सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन कितने उसका हुआ होगा? बामुश्किल जो है ना 5 सेकंड का हुआ होगा, 1 मिनट का हुआ होगा। सही। तो ये क्या है? हमारा एक शॉर्ट एक्शन, एक एक्शन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था वो है। और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है? वैन से, यानी कि हमने बताया कि हाँ जब वो जो है ना बम फटा था तब वो जो है उस गाड़ी के पास से ही गुजर रही थी। सही है, यानी कि वो उस गाड़ी के पास से ही गुजरती जा रही थी जब उस गाड़ी में बॉम्ब फटा। सही। इसी तरह नीचे है ओके मैम। व्हेन द कार एक्सप्लोडेड। अब इन्होंने उसकी जो है ना हमें पोजीशन चेंज करके बता दी है कि एक तो आप इस तरह लिख सकते हो कि आप जो है ना वो व्हेन, पहले आप अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखो, फिर आप व्हेन का इस्तेमाल करो, फिर आप अपना सिंपल पास्ट टेंस लिखो। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में जो है ना वो अपना व्हेन इस्तेमाल करो, उसके बाद अपना
सिंपल पास्ट टेंस लिखो व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, कॉमा, इधर कॉमा आएगा क्योंकि इधर मेंशन नहीं है मगर मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, कॉमा, सियाजाना, अजीब नाम है, इसको सूजन कर लेते हैं, सूजन वॉज वॉकिंग पास्ट इट। अब ये क्या है हमारा जो है ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये Yes, एंड में आ ma'am. गया। मैम ये डिपेंडेंट की तरह ही है सेंटेंस। ये सेंटेंस डिपेंडेंट की तरह ही है, लेकिन जो है ना ये आपको बस बता रहा है रिलेशन किसके बीच का, पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट के बीच का, कि जब हम इन दोनों की साथ में बात कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई ऐसे दो एक्शन की बात कर रहे हैं जैसे पास्ट में हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक एक्शन क्या था हमारा लंबा था और एक एक्शन क्या था हमारा शॉर्ट शॉर्ट था, था। सही है। तो ऐसे एक्शन को जब हम जो है ना उसकी बात कर रहे होते हैं तो हम उसको जो है इन तरीकों से लिख सकते हैं, ये उसके चार बेसिक कॉम्बिनेशन है हमारे पास लिखने के लिए, सही। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि हमने पहले लिख दिया अपना पास्ट, सिंपल पास्ट, द कार एक्सप्लोडेड वाइल एजा वॉज वॉकिंग पास्ट, और उसके बाद हमने वाइल इस्तेमाल किया और फिर हमने अपने कौन से इस्तेमाल किया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह अगर आप वाइल जो है वो स्टार्टिंग में लगाते हो तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, वाइल, उसके बाद हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड वॉज वॉकिंग पास्ट द कार, कॉमा, इधर फिर कॉमा आएगा, एंड देन फिर आएगा इट एक्सप्लोडेड, सही है। जब आप इन Yes, तीनों का ma'am. बेसिकली उर्दू में मतलब यस देखो तो मैम। उर्दू में मतलब एक ही, कि जब वो उधर से गुजर रही थी तब बम फटा था। अब आप उसको इस तरीके से बोलो कि जब बम फटा तब वो उधर से गुजर रही थी, या या आप बोलो कि वो उधर से गुजर रही थी तब बम फटा, मीनिंग एक ही है, जस्ट लिखने के कॉम्बिनेशन अलग अलग। आप वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट आपकी बात का मतलब कन्वे होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सही। अच्छा ये तो मैं आपको एक दो स्लाइड आगे ले गई थी वो चीज क्लियर करने के लिए, अब हम वापस अपने पीछे आ जाते हैं। अच्छा, टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जांपल्स क्या है, एट एट 8 PM yesterday I was watching TV, ठीक है, कल 8 बजे मैं क्या कर रही थी, मैं टीवी देख रही थी। शान, could you please read the next? I was studying at 10 p.m. last night. Very good. Next. They were not playing badminton at 9 a.m. This morning. Good. फिर आप पढ़ो बाकी। What were you doing at 10 p.m. last night? What were you doing when he arrived? She was cooking when I telephoned her. गुड, सही है। तो ये सारी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अच्छा ये वही बात हमने दोबारा लिखी है, ज्वाइनिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस। In the following example, we have two actions. Long action, watching TV, expressed with past continuous tense. Short action, telephone, expressed with simple past tense. I was watching TV when you telephone. या हम ये भी कर सकते हैं, I was while I was watching TV, you, comma, you telephone. सही है। Yes, ma'am. या ये हो जाएगा you telephoned while I was watching TV, when you telephoned, comma, I was watching TV। आप चारों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट रहेगा। अच्छा अब आप दोनों मुझे जो है ना एग्जाम्पल बताओ, एक बताओ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की और एक मुझे एग्जाम्पल बताओ ये जो है ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के ज्वाइनिंग। I am going to university at last morning. नहीं, यहाँ पे एम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एम हमारे पास किसमें था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब था।
यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब खाली Was. वॉज और वर होते हैं। आई वॉज, आगे के बोलो। I was going university at last morning. नहीं, आई वॉज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी पहले तो आएगा, क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे थे। ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हो तो आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी प्रीवियस मॉर्निंग। हम लास्ट Previous ज्यादातर morning. इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आज सुबह है, ठीक है, तो हम्म लास्ट हम इस्तेमाल करेंगे रात के लिए। ठीक है, तो Okay, हम इस ma'am. तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मॉर्निंग की बात कर रहे हो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? प्रीवियस मॉर्निंग। Previous morning. गुड। अच्छा, और अब मुझे एक पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस की जो है ना ज्वाइनिंग का एक वो बताओ एग्जांपल। Ma'am, what will be the sentence? I was eating popcorn when she knocked the door. Is it right? आई वॉज ईटिंग पॉपकॉर्न व्हेन शी नॉक्ड एट When द she डोर। knocked the door. एट द डोर, व्हेन शी नॉक्ड At the एट द डोर। at ठीक the है, door. हाँ, गुड। आई वॉज ईटिंग पॉपकॉर्न व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर। और जो है ना उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का खाली हिरा। So we have to tell the simple past continuous tense, or we have to define a particular movement also, like future No, you moment. can just use past continuous tense. You do not have to define a moment. It's fine. Okay, ma'am. You can if you Okay, want to, and you also if you don't want to, you don't have to. okay, It's ma'am. not a necessity. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको टाइम मेंशन करना है कि आई वॉज ईटिंग बनाना लास्ट नाइट। जरूरी नहीं है, आप खाली बोल सकती हो आई वॉज ईटिंग बनाना ही आपका सेंटेंस सही होगा। जस्ट फर्क ये होता है कि अब आप जितनी हायर लेवल में जाते हो, आप जितना जो है ना वो क्लासेस बड़ी क्लासेस में जाते हो, उतना आपके जो है ना सेंटेंसेस थोड़े कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स मांगे जाते हैं कि जो है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस आई वाज ईटिंग एन एप्पल तो बच्चे भी बना लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड के जो है सेंटेंसेस होते हैं। तो इस वजह से उसमें जो है ना आपको मॉडिफायर्स या आप कह लो कि आपके जो डिस्क्रिप्शन होती है वो ऐड करने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए आप टाइम और ये सारी चीजें जो है ना वो ऐड करते हो, वरना सेंटेंस टेक्निकली वो भी सही है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। Okay, ma'am. मैम ये जो ज्वाइन वाला करना है ये दोबारा एक दफा समझाएगा? अच्छा, आपको जो है ना बेसिकली दो एक्शन चाहिए इसका सेंटेंस बनाने के। एक एक्शन वो होगा आपका जो कि लॉन्ग एक्शन है, ठीक है, और एक एक्शन वो होगा जो कि आपका शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा वो किसमें होगा? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होगा। और आप दोनों इन एक्शन दोनों अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, दोनों एक्शन अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन, यहाँ पे दोनों एक्शन हमारे अलग अलग है ना। एक में वो टीवी देख रहा सही है, है और एक में जो है वो टेलीफोन आया है। सेम तो नहीं है ये एक्शन। सही है। Ma'am, is this sentence right? I am going to meet her in Maldives. नो, दिस इज नॉट, बिकॉज आपने यूज किया एम। एम आपने यूज कर लिया, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया आपका Oh, it प्रेजेंट means it is कंटिन्यूस का। present. Oh, sorry. They were going to have fun together. दे वर गोइंग टू हैव फन टुगेदर या दे वर हैविंग फन टुगेदर, दोनों ठीक है। गुड। Okay, ma'am. शान, आया कुछ सेंटेंस बना? मैम वही सोच रहा हूँ। ओके, हम ऐसा करते हैं शान, इसको जो है ना वो बीच में से तोड़ लेते हैं। पहले आप जो है ना एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्शन सोचो। आई वॉज स्टडिंग इन इंग्लिश। आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश इन इंग्लिश, आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश। सही है, ये आपका इंग्लिश क्या हो गया? एक पास्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस। टेंस हो गया, यानी कि आपका लॉन्ग एक्शन हो गया।
अब आपके पास जो है ना ऑप्शन है, इसे जोड़ देंगे क्या, when या why। when ठीक है, तो why हमने यूज किया when। अब हम जो है when इस्तेमाल करेंगे। अब आपका जो है ना एक सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि एक शॉर्ट एक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा जो कि आपके एक्शन को जो है ना डिफाइन कर रहा हो। जैसे इधर है कि जब मैं टीवी देख रहा था तब तुमने कॉल करी। सही है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के बीच में एक कनेक्शन है ना, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, कि हम ये नहीं बोल रहे कि जो है ना जब मैं टीवी देख रहा था तब जो है ना वो कुछ और हो रहा था या क्या था। हम ये बोल रहे हैं कि जब मैं टीवी देख रहा था तब तुमने कॉल करी। ठीक है, दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन बता दिया कि इस वजह से वो कॉल पे नहीं जा सका कि वो टीवी देख रहा था। तो अब आपके पास है आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश व्हेन। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हो, व्हेन यू कॉल्ड मी टू प्ले, यानी कि जब तुम मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे। व्हेन यू एट द डिनर, जब तुमने खाना खाया। सही है। व्हेन यू वेंट टू प्ले, जब तुम खेलने गए थे। when you बेसिकली play आपको सही बस है। एक, हाँ आपको बस सिंपली क्या चाहिए, एक और सिंपल पास्ट टेंस का वो चाहिए सेंटेंस बस। when you eat भी हो सकता है मैम। हाँ, व्हेन यू ईट नहीं होगा, व्हेन यू एट होगा। 8 होगा सही है। हाँ ठीक है ना, पास्ट टेंस है ना, तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। 8 गुड, चलो अब रिपीट करो सेंटेंस पूरा। I was studying English when you ate। व्हेन यू एट, गुड। अच्छा, अगर अब इसी को हम जो है ना वो वाइल के उसमें जो है वो करेंगे तो क्या बनेगा इसका। while में करेंगे तो ये मैंने I कॉम्बिनेशन am। खोल लिया है, देखो। yes मैम। I while I am study English। आई एम नहीं, uh, आई वॉज। I was studying English while you ate। नहीं नहीं, वाइल, आपने पहले वाइल लगा लिया था ना, क्या होगा, हाँ वाइल आई वो वाज कॉमा आ स्टडीइंग जाएगा वहां इंग्लिश, पे, कॉमा आ जाएगा। कॉमा इट एट, कॉमा सॉरी, you हाँ यू एट। ate। गुड, ठीक है। और अगर हम जो है ना वाइल हमें मिडिल में इस्तेमाल करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पहले पहले कर लिखेंगे, देंगे। यू एट ate वाइल आई वाज while स्टडीइंग इंग्लिश। English सही है। ठीक है, चलो फिर आपको ये कॉम्बिनेशन क्लियर हुए। Yes, ma'am. चलो गुड, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सही। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हमारा बी। बी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह का जो है हेल्पिंग वर्ब है बी। सही है। जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो हमारे विल या शाल के साथ जो है ना बी हमेशा आएगा, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा जिसके अंदर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन। सही। ये चीज आपकी इससे ज्यादा क्लियर होगी। ये देखो, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM, यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो, she will not be using the car, we will be having dinner at Melina। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी जो है वो आपका कंपल्सरी है जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज पे किसी को Yes, एतराज, ma'am. किसी को जो है ना सवाल। नो मैम। No, ma'am. गुड। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, द एक्शन विल स्टार्ट बिफोर दैट मोमेंट बट इट विल नॉट हैव फिनिश एट दैट मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो है ना एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर मोमेंट में हो रहा है। सही है। हम ये नहीं बोल रहे जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं ना उस मोमेंट पे वो काम शुरू नहीं हुआ है, वो काम शुरू पहले हो गया था, लेकिन जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो काम अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है।
सही है। हमारा एक्शन क्या है, फ्यूचर के उस मोमेंट में, जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं वो काम क्या है, ऑन गोइंग है, वो काम खत्म नहीं हुआ है। क्लियर? Yes, ma'am. मैम जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे होगा, आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल एट 10 AM टुमारो। ठीक है, इसने क्या बोला है कि जब कल रात के 10 बजे होंगे तब ये बास्केटबॉल खेल रहा होगा, यानी कि 10 बजे बास्केटबॉल खत्म नहीं होगा, 10 बजे बास्केटबॉल जो है उसी वक्त शुरू नहीं होगा, बल्कि वो 10 बजे के बाद बास्केटबॉल खेल रहा होगा, यानी कि शुरू वो पहले हो चुका होगा, खत्म वो किसी और वक्त पे जाके होगा, शायद 1 घंटे बाद, शायद 1.5 घंटे बाद, लेकिन जिस वक्त की ये बात कर रहा है पर्टिकुलर 10 बजे की, उस वक्त पे क्या है, ये काम ऑन गोइंग होगा, ये काम चल रहा होगा, ये काम मिडिल में होगा। ठीक है, दे वोंट बी वॉचिंग टीवी एट 9 AM, वो 9 बजे के वक्त टीवी नहीं देख रहे, हो सकता है वो 9:10 पे देखना शुरू करे, हो सकता है वो 9:01 पे देखना शुरू करें, यानी कि 1 मिनट बाद जो है उसका ना देखने का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त पे वो काम क्या है, ऑन गोइंग है, उस वक्त पे वो काम खत्म नहीं हुआ है। नहीं होगा, चल रहा होगा What उसका। will you be doing at 10 AM tonight? तुम रात के 10 बजे क्या कर रही होगी? What will you be doing when I arrive? जब मैं पहुंचूंगा तब तुम क्या कर रहे होगे या क्या कर रही होगी? She will not be sleeping when you telephone her. जब तुम उससे फोन करोगे तब वो नहीं सो रही होगी। सही है, ये सारी क्या है, हमारी एग्जाम्पल्स हैं। वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट, जब फिल्म जो है वो स्टार्ट होगी तब हम खाना खा रहे होंगे। सही। टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, अपनी अम्ब्रेला ले जाओ, जब तुम वापस आओगे तब बारिश हो रही है। ये चीज क्लियर हुई आपको? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। मैम चलो इसके अब अंदर तो भी कंबाइन हो रहा है। इसके अंदर कंबाइन नहीं हो रहा, इसके अंदर कंबाइन कहाँ हो रहा है, इसके अंदर तो वो व्हेन आई के अराइव। साथ कंबाइन हो रहा है, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। इधर आप जो है सिंपल फ्यूचर के साथ ही कंबाइन नहीं कर रहे, इधर जितनी भी वो है आपके पास, देखो सब में किसके साथ कंबाइन हो रहा है, प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। तो वो तो अब आप जिस तरह का सेंटेंस आपका होगा उस हिसाब से कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही उधर, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन थी कि वो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक साथ कंबाइन हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने उसको खास मेंशन किया हुआ था। सही है। ओके। अच्छा अब मुझे Yes. इसकी एग्जांपल्स बता दो प्लीज, दो फिर हम अपना आई सेशन एंड विल करें क्योंकि क्लास खत्म आई होगी। आई विल बी गोइंग आई विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी एट 8 AM टुमारो। हाँ, बट अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करो स्पेसिफिक, तो क्या टू द लगाओगे आप टू के साथ? द। गुड, टू द रिपीट करो यूनिवर्सिटी। सेंटेंस। I will be going to the university at 8 AM tomorrow. गुड। अच्छा अगर आप खाली इतना बोलोगे आई विल बी गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टुमारो, तब भी ये क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, सही होगा। टाइम का जरूरी नहीं है। अच्छा ओके मैम। हिरा आप बताइए। I will be sleeping when it rains. हाँ, आई विल बी स्लीपिंग मैंने ट्रेन, और एक एग्जाम्पल और। She she will not be playing basketball when I arrive. She will not be playing basketball when I Arrive. when I reach. Good. चलो खान आपका सेकेंड। I will be play cricket when I will be I will be playing cricket. हाँ गुड,
playing I cricket. will be playing cricket when it rain. Good. When it rains. ठीक है. I will be playing cricket when it rains. यानी कि जब बारिश होगी तब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. चलो गुड. आप दोनों का ये तीनों टेंसेस पूरी तरीके से क्लियर हो गए ना? यस मैम. कोई भी मैम सवाल है दे दें पूछ लो. इसके सवाल दे दें पढ़ने के लिए. हाँ, मैं इसके सवाल जिस तरह कल आपको दे दिए थे ना, उसी तरह मैं ग्रुप पे जो है वो सेंड कर दूंगी. तो ओके वहां मैम. पे फिर लिखा हुआ भी होगा, तो उधर से जो है ना वो कर लेना. अच्छा, 4 मिनट बाकी है. जल्दी से जरा एक चीज ये ओवर शुरू हम कर लेते हैं कि उर्दू में ये सेंटेंसेस हम किस तरीके से रिकग्नाइज करें. सही है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है हमारी क्योंकि मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हम हमेशा दिमाग के अंदर पहले किस में सोचते हैं, उर्दू में ही उर्दू सोचते हैं, में. फिर हम उसको जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. तो उर्दू में ये सवाल कैसे होंगे, जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें होगा मैं खाना खा रही हूँ, वो गाँव जा रहा है. सही है. हूँ या सही है है. जब आपका आ रहा है, जा रहा, इस तरह के सेंटेंसेस था तो आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस. कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस हम उर्दू में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो होगा मैं खाना वो खा रही थी, वो गांव जा रहा था. सही है. सही है. और जो है ना इसी तरह अगर हमारा फ्यूचर जो है कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हम रिकग्नाइज करेंगे वो खाना खा रहा होगा, वो गांव जा रहा होगा. सही है. यानी कि आपका सही है. रहा रही जो है ना, ये मेन चीजें जो कि आपके इंडिकेट कर रही होंगी कि ये कंटिन्यूस के सेंटेंस है. और फिर रहा रही के आगे आपके पास है, हूँ है, था है, कि होगा, होगी है. इससे आप क्या डिटरमाइन करोगे कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस के जो है ना सेंटेंसेस हैं, या पास्ट के कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, या फिर आपके फ्यूचर के कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं. सही है. इस तरीके से Yes. आप इनको जो है ना उर्दू से इंग्लिश में रिकग्नाइज करोगे. ठीक. अच्छा, मैं कल की तरह फिर आपको जो है वो 2 से 3 जो है 4 से 5 जो है वो भी दे दूंगी ट्रांसलेशन. ठीक है. तो उसको भी जो है वो कोशिश कर लेना. नहीं होता कोई मसला नहीं है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अगर हो जाता है तो वेरी गुड. सही है. मैंने आपको जो ओके मैम. बात निशानियां बताई हैं उनके जरिए उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि कौन सा टेंस है, उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना कि कौन सा है. उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा कि कौन सा लगेगा. ठीक. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आप आइडेंटिफाई करते रहोगे ना, तो आपका सेंटेंस खुद ब खुद ही जो है वो मुकम्मल बनता चला जाएगा. सही है. ओके मैम. ओके मैम. चलो हीरा, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम.